नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ जैन मुनि उपस्थित है जो हिमालय से आए हैं और पिछले 33 साल से ये न्यू डाइट सिस्टम को मतलब कि नेचुरल भोजन को कुदरती तरीके से इन्होंने स्वीकार किया है। इनकी लाइफस्टाइल क्या है, ये कैसे हमें मिलने के लिए आए हैं, इनको क्या क्या फायदा हुआ है, इनका डाइट क्या है, इनका अनुभव क्या है, वो सारा का सारा आज हमें बताने जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके श्री चरणों में हमारा सत सत प्रणाम। आपको बहुत बहुत शुभ आशीष डॉक्टर झरना पटेल जी, आचार्य जी। और मैं काफी लंबे समय से मेरे मन में भाव चल रहा था, किसी एक मेरे मित्र के कारण आपके वीडियो, डॉक्टर बीवी चौहान जी के वीडियो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे दिखाए, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में एक भाव जागा कि एक मानवता की इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती कि जो दवाइयों से उनको मुक्ति की ओर लेके जाएं और जो आज एक दवाई की गुलामी की मानसिकता में जैसे समाज उलझता जा रहा है, उसमें से आप इस समाज को निकालने का बहुत बड़ा योगदान कर रहे हो। मैं हृदय से इसका स्वागत करता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि आपका एक कार्य दिन रात चौगुनी वृद्धि हो। आपके मार्गदर्शन से लोगों को जागरूकता मिले और वो अपनी प्राचीन डाइट पर आए ताकि उनको एहसास हो कि बिना दवाई के भी स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जी मुनि जी, आप ये बताइए कि आप ये सिस्टम को कितने सालों से स्वीकार कर लिया है? मैं जब जैन मुनि बनने के बाद कुछ वर्षों तक मैं उसी जो हमारा नियमावली होती है उसके अनुसार में चला। तो मेरे आसपास मैंने देखा करीब करीब बहुत जैन साधु दवाइयों का प्रयोग करते हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता था साधु बनने के बाद में अगर हम दवाइयां खाते हैं तो हम साधु और योगी कैसे माने जाएं? साधु का जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि योगियों की तरह उसका जीवन हो, उसको दवाई आलंबन ना लेना पड़े। उसकी दिनचर्या, उसकी आहार ऐसी होनी चाहिए कि जिसको उसको दवाइयों का आलंबन ना लेना पड़े, सहारा ना लेना पड़े। तो इसकी मुझे खोज शुरू हुई तब से। तब खोज शुरू होने के बाद में हमारे एक जैन श्रावक जी हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं। मैं उनको बहुत ही श्रद्धा उनके प्रति रखता हूं। मैं वो मुझे जब से मेरी दीक्षा हुई है, मेरे गुरु परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने मुझे जानकारी दी और कुछ वीडियो भेजे मेरे पास में और मुझे बताया कि आप ऐसा प्रयास करके देखो। तो मैंने उनके मार्गदर्शन में वो खाने को चेंज किया। पहले मैं ये शुरू करने से पहले दूध का प्रयोग करता था, जो भी आप सब लेते हैं मैं भी प्रयोग करता था। लेकिन जब मैं वो प्रयोग करता था, मैं जानता हूं कि शरीर के अंदर इतनी स्फूर्ति मेरे नहीं थी। जब मैं दूध पीता था और ये खाना पका हुआ खाता था, स्फूर्ति नहीं थी, सुस्ती सी रहती थी। और अक्सर जब भी भोजन किया, अन्न खाने का, रोटी खाने का, खाने के बाद तुरंत नींद आती थी। ये मेरा अनुभव। लेकिन जब मैंने ये डाइट चेंज किया तो मुझे कभी भी खाना खाने के बाद नींद नहीं आई। उन्होंने मुझे कहा जो खाना खाने के बाद एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, वो खाना आपको ऊर्जा देता है और जो खाना खाने के बाद आपको नींद आती है वो ऊर्जा खींचता है। ऐसा उन्होंने मुझे बताया। श्रावक जी, मैं उनका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं तहे दिल से कि आज उनकी छत्र छाया के कारण, उनके भोजन डाइट प्लान के कारण मैं आज तक 1 रुपए की दवा नहीं खाई। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको सुबह नाश्ता करता तो नाश्ते में 100-200 ग्राम पपीता ले लिया, कोई भी थोड़ा सा फल ले लिया, इससे मुझे पूरी एनर्जी मिल जाती। उसके बाद जब भूख लगती तो थोड़ा सा जो खीरा होता है, काकड़ी होती है, ये होती है हमारे, उसको उपलब्ध करा देते। मैंने उसका उपयोग किया। उसके उपयोग के बाद में आचार्य जी मेरे को इतने लाभ हुए कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैं तब से आज तक आपके सामने बैठा हूं और हिमालय में जाने का भी एक छोटा सा योग था कि बचपन से ही मेरी भावना थी कि मैं भी एक श्रेष्ठ योगी बनूं, महावीर की तरह ध्यान करूं। जैसे हमारे जितने भी जैन तीर्थ हैं, सभी तीर्थ में हमारे तीर्थंकरों की प्रतिमा ध्यान मुद्रा में है। लेकिन आज हम ध्यान से वंचित हो गया। हमारा जैन समाज, बहुत कम लोग हैं जो ध्यान की ओर आकर्षित होते हैं, जो ध्यान में जी रहे हैं। जैन समाज के श्रद्धालु, मैं उनको अभिनंदन करता हूं कि वो सही मायने में ध्यान में अपनी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। तो मैं उसका प्रयोग करता हुआ जैसे आगे बढ़ा
तो इतना मेरे में परिवर्तन आया कि मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए कहने के। वो डाइट प्लान मेरा चला। उसके बाद मैं अपना पके हुए खाने को जैसे ही छोड़ा वहां चेंज आना शुरू हो गया। शुरू में मेरे पे थोड़ा सा हमारे सहभागी जो संत थे वो भी कहते भाई तुम्हें कुछ हो जाएगा अगर एकदम छोड़ोगे, अगर आप दूध पियोगे तो आपका कैल्शियम कम हो जाएगा, आपका ये कम हो जाएगा। और वो तो घबराते थे जब मैं कहता छोड़ के देखो, लेकिन आज मैं आपके सामने बैठा हूं, ना तो मेरा कोई कैल्शियम कम है जी और ना किसी चीज की कमी है, पूरी एनर्जी रहती है। और बल्कि जितना मैं खाली पेट रहता हूँ ज्यादा एनर्जी महसूस करता हूँ उस समय। ये नहीं कि खाना खाने के बाद ही ज्यादा एनर्जी आती है, और बहुत सीमित खाना उपयोग करता हूँ। तो इस तरह से मेरा ये जीवनचर्या चल रही है। हिमालय के अंदर बाहर होता हूँ, ये अब अहमदाबाद में आया हूँ किसी साधक के पास में, वहां भी मेरी भोजन प्रणाली सेम वही चल रही है। वो अपना पका हुआ खा रहे हैं, हालांकि वो दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं जिनके पास में हूं वर्तमान में, लेकिन मैं निवेदन किया मगर बाबूजी आप भी थोड़ा सा इसका प्रयोग करिए। और यहाँ पे बहुत अच्छी अहमदाबाद के अंदर डॉक्टर वीवी सिंह चौहान के जो क्षेत्र में काम कर रही हैं डॉक्टर झरना पटेल जी, बड़े प्यार से बहुत अच्छी तरह समझाती हैं। तो आप भी एक बार थोड़ा सा मिल लीजिए उनसे। तो वो कहने लगे हाँ जरूर मिलेंगे हम। तो इस तरह से मैंने उनको बताया, आपके वीडियो अनेक लोगों को मैंने बताए हैं, अनेक लोगों ने आपकी डाइट प्लान से लाभ उठाया है। और मैं कुदरती जब हिमालय में गया था तब से ऐसा डाइट प्लान जी रहा हूं। दूध, मैदा, चीनी, घी, तेल मैं बिल्कुल नहीं छूता हूं। इतने लंबे समय से बिल्कुल इनका उपयोग नहीं करता हूं। दूध भी जहर है सफेद, मैदा भी जहर है। ये सब आपका एक वीडियो आया था उसमें कुछ डॉक्टरों का उन्होंने बताया इसको, लेकिन ये भोली भाली मानवता है जो लंबे समय से इस आहार की आदि हो चुकी है। आप जैसे कर्मशील पुरुषार्थवान जो समाज को इतना सहयोग कर रहे हैं, उनको जगा रहे हैं कि पुनः अपने भोजन पे आओ, जिस भोजन से तुम दवाइयों से मुक्त हो जाओगे वे उसका आपका अधिक से अधिक लाभ लें। और मैं यही कहूंगा जो भी भाई बहन ये संदेश सुने वो इस बात को समझें और अपने जीवन में अपनाएं इस न्यू डाइट सिस्टम डाइट को, एनडीएस। तो ये आपकी रोगों से मुक्ति का कारण बन जाएगी। इससे बढ़ के उपचार की शैली और है ही नहीं। मैं डॉक्टर वीवी सिंह चौहान का तहे दिल से शुभ आशीर्वाद, एक जैन मुनि होने के नाते अभिनंदन करता हूं आपके पूरी टीम का। आपने मानवता की वो सेवा की है जो अतुल्य है, मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ इतना जरूर कहूंगा आपके लिए एक बात आ रही है, फूल तो बहुत खिलते हैं, खुशबू देता है कोई कोई, फूल तो बहुत खिलते हैं, खुशबू देता है कोई कोई, और जन्म तो बहुत बेटियां लेती हैं लेकिन झरना पटेल की तरह बेटी बनकर मानवता की सेवा करती है कोई कोई। आप भाग्यशाली हो जो इतना बड़ा मानवता का आप सेवा कर रही हो। और डॉक्टर वीवी सिंह चौहान ने आपको जो आशीर्वाद दिया है उनके लिए भी मैं यही कामना करता हूं कि लंबी आयु हो डॉक्टर वीवी सिंह चौहान की, और उनके मार्गदर्शन में टीम अधिक से अधिक मानवता का कल्याण करे और वो लोग दवाइयों से और रोगों से मुक्त जरूर होंगे जब आप जैसे उनको मार्गदर्शन करने वाले मिले हैं। जी बहुत अच्छी बात कही। पिछले 33 साल से 33 साल से इन्होंने पकाया हुआ भोजन का त्याग किया है, एनिमल प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, दूध की प्रोडक्ट का त्याग किया है, और एनिमा जो है वो नेचुरल तरीके से वो 30 साल से ले रहे हैं। तो सर थोड़ा सा एनिमा के बारे में भी बता दीजिए। एनिमा में जैसे आप डब्बे से लेते हैं, मैं उस एनिमे की क्रिया को जैसे प्लास्टिक के टब में पानी भर लिया तो मैं उसको नीचे से खींच लेता हूं पानी को अपने आप, उसको उसमें पतंजलि दीप में उसको कहा है बस्ती क्रिया, बस्ती क्रिया मैं बस्ती कर लेता हूं। बाकी जो मेरे संपर्क में आते हैं उनको प्रेरणा देता हूं, ये मेरा चल रहा है। बाकी मेरी दिनचर्या मेडिटेशन की रहती है, योगा की रहती है, मैं योगा की सेवाएं देता हूं। और अपने प्रेमियों को यही कहता हूं थोड़ा सा योग, ध्यान, अरिहंत उपासना जितना आप सुंदर करना चाहते हो तो शरीर, जिसका शरीर स्वस्थ होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, और स्वस्थ मन में स्वस्थ भजन वास करता है, और स्वस्थ भजन में ही एक स्वस्थ मानवता निवास करती है। वो सब आप कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरा चल रहा है। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए आचार्य जी। बस यही पूछना चाहेंगे कि ये लाइफस्टाइल से आपको कितना फायदा हुआ है, क्या लाभ हुआ है, या फिर दवाइयां बंद हो गई है, या फिर आपकी एनर्जी के बारे में वो कुछ भी बताइए। मुझे पहली बात तो मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे सज्जनों का सानिध्य मिलता रहता है, उनसे सीखने को मिलता है। तो मैंने कभी भी अपने जीवन में दवाई का प्रयोग नहीं किया है जाने अनजाने में। और उसके बाद जो मेरा एनर्जी का लेवल है
मैंने ये महसूस कर लिया है कि जितना हम कम खाते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है अपनी डाइट के अनुसार। उसका योग रहता है, बाकी अपनी प्राणायाम की, योग की क्रियाएं बराबर चलती है। वॉक भी रहता है। जब मैं हिमालय में रहता हूँ, गंगा जी के किनारे, तो पहाड़ों के ऊपर काफी चढ़ाई दौड़ता हुआ चढ़ता हूँ, नीचे उतरता हूँ, पूरी एनर्जी रहती है और मैं नंगे पांव रहता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप ये वाली डाइट प्लान उपयोग करते हैं, जो आप सेवा दे ही रहे हैं, इसमें कच्चा खाओ रोग भगाओ में, इससे मानवता का बड़ा कल्याण। लेकिन और बाकी जो हमारा खाने का संतुलन है, बीच में हमारे उपवास आते हैं। जैन परंपरा के अनुसार मैं उपवास करता हूँ, आइमिल करता हूँ, एकासना करता हूँ, अट्ठाई करता हूँ और अन्न को तो खैर कोई विषय है ही नहीं मेरा संबंध उससे। बाई चांस अगर कभी कभार मैं घोषणा नहीं करता पूरी 100%, बाई चांस कभी गुरुजनों के बीच में होते हैं तो अगर सामना करना पड़ा तो जैसे आप वो बोलते हैं चना होता है उबला हुआ, कभी बस ज्यादा, वो भी कभी एक आध बार, अदरवाइज अन्न से बिल्कुल हम पूरी तरह से मुक्त हैं और इसकी ओर जाना ही नहीं चाहते हैं और बिल्कुल आपके सामने बैठे हैं, एकदम स्वस्थ और आनंद है। मैंने इतने लंबे समय से, इससे पहले कुछ भ्रमण किया था, लेकिन गंगा का पानी ही मेरा पीने में होता है। गंगा के पानी से ही हम अपना शुद्धिकरण करते हैं, जो भी हमारा सफाई का कार्यक्रम होता है, और गंगा के पानी में ही हमारी ये सब्जियों का उबला हुआ जो होता है उसी में होता है। तो कई बार तो मैंने अनुभव किया है, जब ये कोरोना आया था, मैं उस समय हरिद्वार में ही था और उस समय गंगा इतनी शुद्ध हो चुकी थी, ऑक्सीजन इतनी शुद्ध हो चुकी थी, मैंने एहसास किया, जो मेरे से जुड़े हुए लोग थे वो गोचरी के लिए पूछते, मुझे गोचरी की इच्छा ही नहीं है, भूख ही नहीं लग रही है, मैं खाऊं कैसे, मुझे जो प्राणायाम कर लेता हूं उससे इतनी एनर्जी मिल गई है, और ये पानी ले लिया मैंने गंगा का, तो इतनी एनर्जी गंगा के पानी में है कि उसके लिए मैं यही कहूंगा कि गंगा पानी एक ऐसा अमृत है। आप देखो ना कि गंगा के पानी को आप भर के रख लो, वो सालों तक खराब नहीं होता जी जी, और दूसरे पानी खराब हो जाते हैं तो जरूर उसमें कोई ना कोई ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो पानी इतना ऊर्जावान है। और आज वो गंगा तो हमारी पवित्रता का केंद्र है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है। तो लंबे समय से मैं गंगा के पानी को ही पिया है, उसी में मेरा जीवन इतने साल रहा है और मैं आज बिल्कुल निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ। मुनि जी, आप यहाँ पे हमारे सेंटर पे आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली आप इतने दूर हिमालय से हमें अहमदाबाद मिलने के लिए आए हैं, उस बात का हमें बहुत ही अच्छा लगा। जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये सभी, आप भी हमारी वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह को 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, आपको सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आपके इस क्षेत्र में आप कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, और मैं तो यही कहूंगा सबको, उठो देश के नौजवानों, अब तो पहचान करो, खाना बदल कर जीवन में तुम नई ऊर्जा का एहसास करो। कितनी सुंदर दी है प्रेरणा डॉक्टर वीवी सिंह चौहान ने, उनकी टीम सब लगी सेवा में, निःशुल्क भावों की खुशबू में। अब भी लाभ उठा लो मेरे प्यारो, फिर ना कहना कोई बताने नहीं आया, अगर ये डाइट अपनाई तो रोग फिर टिक नहीं पाएगा। जी जी। रास्ते में मुझे एक सज्जन मिले, उनका स्वास्थ्य थोड़ा, मैं गाड़ी साइड में रोक रहे थे, बोले जी आप, मगर मैं हिमालय से आए हैं, हम साधु हैं, योगी हैं, योगासन ध्यान मेडिटेशन करते हैं, बोले जी हमें भी स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताओ। तो मैंने बताया, मगर आपके यहाँ अहमदाबाद में डॉक्टर वीवी सिंह चौहान
की टीम से, डॉक्टर झरना पटेल जी हैं आचार्य जी, वो इतनी अच्छी सेवा दे रही है, आप मिलो तो एक बार उनसे। जी फिर नीचे भी प्रेरणा दी। फिर मैं जब नीचे से ऊपर आ रहा था लिफ्ट के अंदर, तो वहां पे भी मुझे कोई सज्जन मिले, मैंने उनसे भी कहा, वो बल्कि कह रहे थे हमारा स्वास्थ्य किसी का ठीक नहीं है, अरे आपके पास में इतने गुणवान है, हम इतनी दूर से उनके पास इतने प्यार से आए हैं, तो आप भी लाभ उठाइए उनको। तो मैंने सबको बताया, और अब जाऊंगा तो जहां मैं रुका वहां भी मैं सबको बताया। भाई देखो, आप साहिबलाग पुलिस स्टेशन में भी बता के आ गए। जी जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आपका इतना प्यारा नाम है आचार्य झरना पटेल जी का, देखिए दो शब्द यही बोलूंगा, उठो देश के प्यारे बच्चों, स्वस्थ जीवन पे ध्यान करो, घर चाहते हो दवाइयों से मुक्ति, मेरी बात पर ध्यान धरो। अहमदाबाद की पावन भूमि पर झरना पटेल का निरोगता का झरना बहता है, चुल्लू भर पानी पीकर देखो, गर निरोग ना हो जाओ फिर मुझे कहना, यही भावना करता हूँ। जो निरोगी जीवन की झरने की धारा बनकर अहमदाबाद में बहती है, उसका थोड़ा लाभ उठाओ, जीवन में सच्चा स्वास्थ्य पाओ। जी बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे मिलके, बहुत आशीर्वाद आप सबको, और डॉक्टर वीवी सिंह चौहान को, उनकी पूरी टीम को हृदय से अभिनंदन है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, आपका ये मानवता की सेवा कार्य दिन रात चौगुनी वृद्धि करे, इस मानवता को इन दवाइयों के जहर से मुक्ति दिलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा। जी थैंक यू, आभार, थैंक यू।